किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। एक हैंड रेज हुआ है, अतीश पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अ, जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब महावीर भगवान जी उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके पहले जब हमने पाठ में पढ़ा, तो कोई भी उनका जो उन्होंने ऋषभदेव भगवान जी की पूजा अर्चना की, या फिर उनकी भक्ति की, या फिर पारसनाथ भगवान जी की, तो ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं होता है। तो इसका कोई रीजन है या कुछ है? क्योंकि उनका जो काल है वो अनादि काल से, और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक 23 तीर्थंकर पारसनाथ भगवान जी का कालखंड रहता है। बट उनके जो हमने पढ़ा उसमें कहीं पे भी उनका उल्लेख नहीं आया, या फिर वो कहीं पे जिन धर्म का प्रचार कर रहे हैं या प्रसार कर रहे हैं। हाँ, उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि से उन्होंने जिन धर्म का प्रचार किया, बट उसके पहले का कहीं पे भी कुछ उल्लेख नहीं होता है। तो इसके पीछे कोई रीजन होता है? ठीक है, देखिए दो तीन प्रश्न आपके इस प्रश्न में आए हैं। सबसे पहली बात तो ये धारणा अपने बिल्कुल आगम के अनुसार कर लें। कोई भी तीर्थंकर जो बनने वाले हैं, अब हालांकि तीर्थंकर नहीं बने लेकिन अपन उनको तीर्थंकर संज्ञा दे देते हैं, जैसे तीर्थंकर का जन्माभिषेक, तो वो तीर्थंकर बालक कहलाते हैं। कोई भी तीर्थंकर अपने पूरे जीवन काल में किन्हीं भी पहले वाले तीर्थंकरों की पूजा, पहले वाले भगवान की पूजा, मंदिर में जाना, मुनि महाराज को पड़गाहन करना, आहार देना, नमोस्तु करना, प्रवचन सुनना, ये सब क्रियाएं नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धों की आराधना करते हैं, ये नियम होता है। क्योंकि वो स्वयं तीर्थंकर बनने वाले हैं, इसलिए वो अरिहंत अवस्था की पूजा प्रार्थना आदि नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, जब महावीर स्वामी का प्रश्न आपने किया तो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को या आदिनाथ भगवान की कोई पूजा अर्चना नहीं, न उनको कोई उन्होंने नमोस्तु किया, न उनके मंदिर में जाकर के उनको प्रणाम किया। वो व्यवस्था एक अलग व्यवस्था सामान्य गृहस्थ की अलग होती है, सामान्य श्रावक की, राजा महाराजाओं की, सामान्य मुनियों की अलग व्यवस्था होती है। लेकिन जो तीर्थंकर बनने वाले हैं या तीर्थंकर के रूप में आगे भविष्य में होने वाले हैं, उनकी व्यवस्था कुछ भिन्न हुआ करती है। तो अपने जीवन काल में भी और अपने जीवन काल के पहले, अब उस समय जब भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीच के रूप में था, अब वो उस समय तीर्थंकर होना नियामक नहीं था। तो ठीक है, अपन जब पूर्व पर्याय पढ़ेंगे तो आएगा कि हाँ ये वही जीव है जो उस समय वो था। लेकिन उस समय तो वो तो मिथ्या दृष्टि थे, और मिथ्या दृष्टि होकर के संसार बढ़ा रहे थे वो तो। लेकिन कब किस जीव के कल्याण की बात बन जाए, और वही जीव जब उस समय मनुष्य पर्याय में साक्षात आदिनाथ भगवान समझा रहे हैं, जो दादाजी हैं, पिताजी भरत आदि हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, सब लोग हैं, जो मोक्षगामी जीव है, सब समझा रहे, लेकिन समझ नहीं आया। लेकिन उसी जीव को जब वो शेर की पर्याय में था, दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आए और उन्होंने समझाया, मांसाहार छुड़वाया और उनको समझ में आ गया। तो इसलिए जीव का कल्याण कभी भी हो सकता है। तीर्थंकर वाली जो बात आपने कही है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कुछ भिन्न है, जो सामान्य जन समुदाय से अलग हुआ करती है। इसलिए वो किसी को नमोस्तु प्रणाम ये सब चीजें नहीं धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू। करते। जय जिनेन्द्र। एंड्रॉइड ब्लू ट्रेड के नाम से है, एंड्रॉइड ब्लू ट्रेड। जय जिनेन्द्र पंडित जी। वेदनी कर्म जो होता है उसमें उसका अर्थ ये होता है कि कष्टों का आना या दुख के निमित्त मिलना होता है, या दुख का अनुभव करना होता है। मतलब कोई इंसान जैसे छोटी सी बात पे बहुत विचलित हो जाता है, या कोई बड़ी बड़ी बात को भी बहुत सामान्य से सहन कर लेता है, तो या तो दुख का अनुभव बोलेंगे या दुखों का आना बोलेंगे उसको। दो चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो अनुभव कर रहा है जीव, कर्म अनुभव नहीं कराता, कर्म अनुभव नहीं करता, अनुभव तो कर रहा है जीव। कर्म के हम्म। काम दो हैं, कर्म दो काम करता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, सामान्य कर्म की बात कर रहा हूँ, फिर मैं वेदनीय कर्म पे आऊंगा। जो हम्म। हमें सुख दुख रूप सामग्री प्रदान करता है
और हम्म, सुखी दुखी बनाता है, उसका नाम कर्म है। ऐसी शास्त्रों में व्याख्या दी गई है। हम्म, वेदनीय कर्म भी वैसे ही है। वेदनीय हम्म, का, वेदनीय में दोनों ही आते हैं, साता वेदनीय भी और असाता वेदनीय भी। तो साता वेदनीय जो हमें सुख देता है, सुख का अनुभव कराता है। और सुख का हम्म, अनुभव कैसे होगा? जब हमें सुख रूप सामग्री मिलेगी, जब हमारी हम्म, मनोनुकूल सामग्री मिलेगी तो हमें सुख का अनुभव होगा। असाता वेदनीय हमें दुख प्रदान करता है और दुख का अनुभव कराता है। तो दुख रूप सामग्री किसके माध्यम से आई? असाता वेदनीय के माध्यम से आई। जैसे हम्म, हमें शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, तो ये दुख सामग्री किसने दी? असाता वेदनीय ने। ये सामग्री दी तभी तो हमें कष्ट हो रहा है। तो वेदनीय कर्म दोनों कार्य कर रहा है। सुख दुख का अनुभव कराने में भी विशेष निमित्त है, और सुख दुख रूप सामग्री दिलाने में निमित्त है। कर्म का विशेष कार्य होता है सुख दुख रूप सामग्री दिलाना। अब उसके बाद में उसको, जो आपने कहा, बहुत बार होता है। बहुत लोग, बहुत महापुरुष, महान तपस्वी साधक जो होते हैं, वो उस बहुत अत्यधिक कष्ट रूप सामग्री को भी शांत भाव से सहन कर लेते हैं। तद्रूप नहीं होते। कर्म तो कराएगा, कर्म तो बोल रहा है तू कष्टों को भोग, तू कष्टों में दुखी हो। लेकिन समताधारी मुनि महाराज कहेंगे, मुझे कष्टों में समता भाव रखना है, दुखी नहीं होना। तो कर्म तो अपना काम करता है, लेकिन कर्म से ऊपर जब जीव का परिणाम हो जाए करता है, तो वो कर्म की उस विपाक दशा को भी विफल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस तरह समझना चाहिए। मतलब दुखी होना नहीं होना, ये हमारे हाथ में है। दुखी के निमित्त मिलना ये हमारे कर्मों के हाथ में है। कर्म के कारण से। क्योंकि ठीक है, अगर धन्यवाद। हम एकमात्र सिद्धांत बना लेंगे कि कर्म ने हमें दुखी किया, या कर्म के उद्देश्य से जीव दुखी होता ही है, तो जीव कभी हम्म, फिर मुक्त ही नहीं हो पाएगा। जैसे हम्म, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, इनके ऊपर पार्श्वनाथ भगवान इतने कष्ट आए। अब दुख के निमित्त बने कि नहीं पार्श्वनाथ भगवान पे? हम्म, बोलिए, उपसर्ग हुआ, दुख का बन, निमित्त बना कि नहीं? बने बना। बने। लेकिन उन्होंने सहन किया, उन्होंने वापस रिप्लाई नहीं किया। आज उन्हीं की जगह अपन हो और हम, अपन को कोई गाली दे दे, अपन को कोई पीड़ा दे, अपन को कोई कष्ट दे, तो अपन तुरंत रिप्लाई करते हैं कि नहीं? हम्म, करते हैं। इसका मतलब हम्म, अभी अपन कमजोर है और कर्म अपने ऊपर हावी है। और इसी चीज को वर्तमान के किन्हीं भी मुनि महाराज पे लगा लीजिए। आज पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी के बारे में लोग न जाने कैसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शांत भाव से सहन कर रहे हैं। पाप कर्म का, उनका कहीं ना कहीं कोई कर्म का उदय है, लोग फालतू की बात कर रहे हैं, तो भी शांत भाव से सहन कर रहे हैं। तो सहन कर रहे हैं तो समता भाव से और कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ये सारी स्थितियां बनती है। तो कर्म तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जीव यदि बलवान हुआ, जीव ने समझदारी दिखाई, तो वो कर्म के फल को भी निष्फल करने की सामर्थ्य रखता ठीक, धन्यवाद पंडित जी। है। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के नाम से। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, गर्मी से लोहा पिघलना एकदम सही बात है। ठंड से लोहा पिघलना समझ में नहीं आया। इसीलिए हमने पिघलना शब्द का प्रयोग नहीं किया, गलना शब्द का प्रयोग किया। सर्दी में वस्तुएं गलती है। कभी बोलो हिमालय में चंद्रगुप्त। कोई लोहा या कोई पत्थरा गल गया ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया। नहीं, लोहा, लोहा तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रिज में सब्जियां रखते हैं ना अपन, फल सब्जियां। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में होता है, फ्रिज में अपन ने रख दिया, बहुत दिन हो गए, तो रखी रखी वो फल सब्जियां गल जाती है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं सड़ गई। हम्म। बिल्कुल लिप लिपी हो जाती है, गल जाती है। समझ रहे हैं? करेक्ट। तो अब आप, वो क्यों गली? क्योंकि उसने उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाई वो, या जहां अपन जितने दिन रखना चाहिए था उससे ज्यादा दिन रख दिया। इट मीन्स, ये इस एग्जाम्पल से समझिए, वो तो फल सब्जी बहुत सॉफ्ट है, हम्म। लेकिन वहां इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, इतनी भयंकर। जैसे जस्ट एग्जांपल दूसरा देता हूं मैं आपको, कभी करके भी देख लेना ट्राई।
फ्रीजर में कभी सब्जी रख देना, फ्रिज की बजाय। हम्म। फ्रीजर में आपको सब्जी रख देंगे तो वो गल जाएगी, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, गल जाएगी, वो मतलब बिल्कुल उस रूप में नहीं रहेगी। तो अधिक टेम्परेचर जो माइनस वाला है उसमें चले जाने पर जैसे वो फल सब्जी खराब हो गई, गल गई, वहां इतनी 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 भयंकर सर्दी पड़ती है कि लोहे का गोला भी गल जाता है। इसलिए वहां पर इस उपमा का पंडित दौलत राम जी ने प्रयोग। कोई उदाहरण है ऐसा अभी फिलहाल कि छोटा सा एक खिला भी गल गया है इतनी ठंडी में? क्योंकि हम जम्बू द्वीप के जितना या सुमेरु पर्वत के जितना लोहे के गोले के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये उपमाएं हुआ करती है। उपमाओं को, उदाहरणों को हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा। ये उपमा है, वहां इतनी सर्दी पड़ती, इतनी गर्मी पड़ती, आगे वर्णन आएगा। वहां इतनी भूख लगती है कि तीन लोक को ना जुझु खाए, मिटे ना भूख कणा न लहाए। कि हम्म। तीनों लोकों में जितना अनाज उत्पन्न होता है, जितना, तीनों लोकों में। अब पहली बात तो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में तो अनाज उत्पन्न ही नहीं होता, मध्य लोक में होता है। लेकिन हम्म। उपमा है, कवि की कल्पना है कि भैया इतना अनाज, इतना इतना सारा अन्न भी यदि कोई एक नार की खा ले तो भी उसकी भूख ना मिटे। तो आप कहोगे भैया जी ऐसा कोई उदाहरण है जो कोई करेक्ट। इतना अनाज खा सकता हो? नहीं, ये कहीं ना कहीं एक उपमा सत्य हुआ करता है, कल्पना हुआ करती है। कवि का वर्णन वही कहा गया है, वो भाव रूप में प्रस्तुत अपन को समझना चाहिए। इतनी भयंकर भूख प्यास लगती है, इतनी भयंकर वहां सर्दी गर्मी पड़ती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, न 1 लाख योजन का लोहे का गोला आज तक कभी फेंका गया नरक में, न किसी ने देखा, न कभी वो पिघला, न कभी वो गला। लेकिन सर्दी गर्मी की उपमा में ऐसा कथन किया जाता है, इतनी भयंकर सर्दी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। ये समझना बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत क्लेरिफिकेशन हो गया। चाहिए। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। नेहा जी जैन। हाँ। जय जी नहीं पंडित जी, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था एक यहाँ पे। हम जैसे लिखते हैं कि अहिंसा परमो धर्म परस्परो ग्रहो जीवानाम। एक यहाँ पे लिखा है यत्तो धर्मस्ततो जय, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, फिर से बोलिए नेक्स्ट लाइन। यत्तो धर्मस्ततो जय। आप एक बार या तो व्हाट्सअप कीजिएगा, तभी देख हाँ। पाऊंगा। यतो धर्मस ततो जय है, ऐसा कुछ है। हम्म। हम्म। जो धर्म है उसकी जय जयकार हो। अहिंसा अच्छा। परमो धर्म वाले श्लोक में आया होगा ये एक पार्ट, कि जो अच्छा। अहिंसा रूप धर्म है वो ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। और यतो धर्म है, और यह जो विषय, यह जो धर्म है ततो जय है, उसकी जय जयकार हो, वह धर्म जयवंत हो। जैसे अपन बोले अहिंसा परमो धर्म की जय, तो वो अर्थ वहां से लिया। अच्छा। ठीक है। आइए जिनवा। धर्म की जय जयकार कहाँ हो, ऐसा कुछ प्रश्न विमल जी ने किया है। धर्म की जय जयकार तो अपन सब जगह करते ही हैं, पूरे तीनों लोक में धर्म की जय जयकार हो। जैनम जयतु शासनम अपन बोलते हैं, जिन धर्म की जय हो अपन बोलते हैं, जिन शासन जयवंत हो ये अपन बोलते हैं। मीनिंग आप पूछ रहे हैं, जयवंतों का मतलब हुई किसी की जय जयकार। देखिए, अपन प्रणाम कर रहे हैं, नमोस्तु कर रहे हैं, ये भी जय जयकार के रूप में ही होता है। तो जो जिन धर्म है, जिन शासन है, अहिंसा रूप धर्म है, द, दया रूप धर्म है, वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है, रत्नत्रय रूप जो धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप जो धर्म है, वो निरंतर जयवंत हो, निरंतर जय जयकार हो, इस तरह का भाव वहां पर होना चाहिए। ऋचा जी को था। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपका माइक अनम्यूट तो हो गया, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। वापस एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, पंडित जी वो अहिंसा परमो धर्म यत्तो धर्मस्ततो जय जैनम जयतु शासनम परस्परो ग्रहो जीवानाम। नहीं, ये श्लोक बनाया हुआ है नहीं, श्लोक कहीं। नहीं है पंडित जी, ये श्लोक नहीं है। बीच में एक हाथ शेर और गाय का चित्र है। ऊपर अहिंसा परमो धर्म है। नीचे की तरफ परस्परो ग्रहो जीवानाम। एक साइड में यत्तो धर्म ततो जय और दूसरी साइड में जैनम जयतु शासनम। ये पूरा श्लोक नहीं है। ठीक है, तो वही है, ये भाव यही है। एक्चुअली चारों अलग अलग जगह से लिया गया है। परस्परोपद्रव जीवा नाम तो तत्वार्थ सूत्र की 5वें अध्याय का सूत्र है। परस्पर में हमें, हम जीवों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है ही सही। यतो धर्म ततः जय है। और इस तरह का जो अहिंसा रूप धर्म है उसकी जय जयकार हो। और जैनम जय तु शासनम, अर्थात जिन शासन जयवंत हो, जय जयकार हो, इस रूप में। ठीक ठीक है, जय जय। हाँ, ऋचा जी गुड, हाँ। आवाज नहीं आ रही। सॉरी भाभी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप लोगों को किसी को आ रही है? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण पर।